आज पेड़ की चोटियों पर चढ़कर सेब खुद ही तोड़ने पड़े। तो हुआ कुछ यूं, जैसे ही मैं सुबह सुबह उठी तो देखा मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मुझे लगा कि रोज़ की तरह ही होगा, क्योंकि जब से हमने सीज़न स्टार्ट किया है तो 1-2 घंटे तो दिन में बारिश आती है, बीच में रुक जाती है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश होगी ये मैंने सोचा नहीं था। तो हमने ना 1 डेढ़ किल्टा ही तोड़ा था और उसके बाद ना इतनी तेज़ बारिश हो गई कि हमें भागते हुए घर आना पड़ा। पहले तो हम यहीं लक्ष्मण अंकल के जहाँ पे लक्ष्मण अंकल रहते हैं वहाँ पे वेट कर रहे थे कि बारिश रुकेगी, हम यहीं से चले जाएँगे। थोड़े-थोड़े तो हम भीग चुके थे, बट ये था कि चलो रुकने के बाद हम लोग तुरंत अपने काम में लग जाएँगे। बट बारिश ने रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया और ये मैं आपको दिखा रही हूँ नदी, जिसमें कि पानी का जो बहाव था वो एकदम से तेज़ हो गया था। फिर मैंने सोचा यहाँ पे बैठने से अच्छा है घर जाके कुछ काम कर लेती हूँ। कपड़े तो मेरे भीगे हुए थे, बट मेरे को ये था कि साफ-सफाई का जो काम है वो कर लूँगी। किचन के जो काम है वो अभी मेरे सासू माता खुद सँभाल लेते हैं। मैं आटा वगैरह सुबह गूँध के आती हूँ, जो छोटे-मोटे काम होते हैं, बाकी वो सारा काम खुद कर लेते हैं। तो अभी रक्षाबंधन भी आने वाला था, साफ-सफाई भी करनी थी और मेरी गैलरी की हालत आपने देखी होगी। अभी मैं इसको इग्नोर कर रही थी ड्यू टू सीज़न, कि जैसे ही सीज़न कंप्लीट होगा मैं रक्षाबंधन की सफाई करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे श्रावणी बहुत ज़्यादा हार्शी होती है। मतलब बहुत ज़रूरी होता है घरों को साफ-सुथरा रखना। सभी लोग मंदिर जाते हैं तो कपड़े वगैरह धुले हुए होने चाहिए, साफ-सफाई घर की बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो मैंने सोचा था जैसे ही सेब खत्म हो जाएँगे उसके बाद करूँगी, बट मेरे को बीच-बीच में ये जो टाइम मिल रहा था मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ कर लूँ। फिर जैसे ही मैं अंदर आई सबसे पहले मैंने झाड़ू लाया और अच्छे से चारों तरफ से जो जाले वगैरह लगे होते हैं वो निकाले। किचन वगैरह की जो साफ़-सफ़ाई होती है वो हम डेली बेसिस पे करते हैं। नीचे वाले फ्लोर में आना हमारा कम रहता है, तो इसकी साफ़-सफ़ाई ना कुछ थोड़े लंबे टाइम के बाद होती है। मतलब रोज़ जो ऊपर की साफ़-सफ़ाई है वो नहीं होती। चलो ऐसे झाड़ू मैट वगैरह पे तो लगाना ही पड़ता है। और यहाँ पे जो चीज़ें थी बिखरी हुई वो मैं अरेंज करके रख रही थी। सबसे पहले तो मैंने जो पीछे ट्रे आपको नज़र आ रही होगी बची हुई वो लगा दी थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे यहाँ पे स्टोर नहीं है दोगरी में, जिसकी वजह से मुझे ना चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखना पड़ता है कम स्पेस में ही। तो फिर मैं ना यहाँ पे पहले ये ट्रे और पेटियाँ जो होती है वो लगा देती हूँ, साथ में ही इसके साथ एक मेरा जो बिस्तर का ढेर है वो भी लग जाता है। और मौसम आप लोग देख सकते हो बिल्कुल घनघोर बादल छाए हुए थे और बिल्कुल ही धुंध थी, ऐसे लग रहा था कि अंधेरा होगा। और आपको लाइट्स भी अंदर नज़र आ रही होगी, इसी वजह से मैंने लाइट्स जलाई है कि थोड़ी सी रोशनी आ जाए। वैसे तो खिड़की भी मैंने खुली रखी हुई थी 1-2, लेकिन इससे ना बारिश अंदर आती है और एक जो हमारा शीशा है वो भी निकल गया है बारिश की ही वजह से। यहाँ पे ना पानी लग रहा था अंदर, जिसकी वजह से खिड़की सड़ गई। तो मैंने सोचा अब खिड़की तो नहीं लगानी पड़ेगी, इससे पहले कि मैट भी ख़राब हो जाए बारिश की वजह से, मैं इसको भी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के झाड़ के साइड में रख दूँगी। और अभी मैं 8-10 दिन घर में ही रहने वाली थी, तो मुझे था कि जिस दिन धूप लगेगी, क्योंकि इतने दिनों में कभी ना कभी तो धूप लग ही जाती, तब मैं इस मैट को बाहर अच्छे से झाड़ के लगाऊंगी और इसमें जितनी भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से बाहर को ही निकाल दूंगी। और उसके बाद ना इसको मैं इकट्ठा करके रखूंगी। अभी टाइल्स से ही हम लोग काम चलेंगे, क्योंकि गर्मियों में हमें मैट की ज़रूरत नहीं है जब तक कि खिड़की नहीं बन जाती। ये खिड़की ना काफ़ी दिनों से ख़राब हो गई है, हमें कहीं भी मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, हमने बहुत जगह पता किया है। शायद 2-4 दिन के बाद जब अमित घर आएँगे तो कोई ना कोई अरेंजमेंट फिर हो जाए। बाकी जितने भी लोगों को हमने पूछा अभी कोई भी फ्री नहीं है सीज़न की वज़ह से। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी मैट पे, क्योंकि इसमें ना कुछ चिपक ही जाता है, तो अभी अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैंने इसे फ़ोल्ड करके साइड में रखना था। बस बरामदे की ही मैंने सफाई की और उसके बाद ना लंच कर लिया था, क्योंकि टाइम भी 12 साढ़े 12 का हो गया था। बारिश तो पूरी तरह से नहीं रुकी, हल्की-हल्की हो रही थी, बट हमने सोचा चल पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे ना सीज़न में फुल मौका शायद नहीं देगा ये मौसम। अभी ऐसे ही होता है जब भी मतलब पहाड़ों में से सेब सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो थोड़ी-थोड़ी बारिश के साथ तो हमें काम करना ही पड़ता है। और दूसरा लेबर की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, दूसरों से लेबर लानी होती है तो टाइम से फ्री भी करनी होती है, क्योंकि इन्होंने कहीं और बात की होती है। और मैं आपको दिखा रही थी ड्रॉपिंग, जो कि इतनी ज़्यादा हुई है ना हमारे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। टाइम भी एक होता है जो सेब तोड़ने का, उस टाइम पे अगर नहीं निकलते ना सेब तो खुद ही जो ड्रॉपिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान होता है। और अब मुझे जो है यहाँ पे लगा कि अब टाइम आ गया है चोटियों को खुद तोड़ने का, क्योंकि आज लेबर वाले भी कम थे और दूसरा बारिश भी थी। तो मतलब ये होता है कि फटाफट से काम हो जाए। मैं नीचे बैग ही पकड़ते हुए रह जाती थी और मैंने सोचा जितने में इन लोगों के बैग भरेंगे उतने में तो मेरा भी भर जाएगा, तो मैं भी अच्छे से काम कर लेती हूँ। तो चोटी तक जाके मैं भी सेब तोड़ने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लड़कियां भी लड़कों से किसी काम में कम नहीं होती। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है, और अपने में मतलब अगर आप में वो पैशन है और एक टैलेंट है, काम करने की इच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर यहाँ पे एक पेड़ से मैंने किल्टा भर दिया था और इसमें 1.5-2 किल्टे बने थे, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ दूसरे पेड़ में। इधर राजू भी मेरे साथ तोड़ रहा था, वो थोड़ा सा ऊपर को था मेरे से, क्योंकि बहुत सारे सेब जो इसमें लगे हुए थे, तो हम
ना 2-2 3-3 एक ही पेड़ में चले जाते हैं, बड़े पेड़ में। और इधर तोड़ रहे थे लक्ष्मण अंकल। और ये देखो मौसम अभी भी खराब है। मैं दिखा रही थी आपको स्टोर वाली साइड। ज़्यादा दूर नहीं है स्टोर, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा है, तो ढोने वालों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिसलने का बहुत डर रहता है। उसके बाद भी बारिश लगी हुई थी हल्की हल्की, और हमारे कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। मतलब अब ये था कि चलो शाम किसी तरह हो जाए। इनको भी ये था कि हमारी दिहाड़ी लग जानी चाहिए, दीदी अब हम भीग तो गए हैं, तो 5:30-6 बजे तक हमने काम करना है, अब आप देख लो। तो जब इन्होंने काम करना था तो मुझे तो करना ही पड़ना था। और मैं तो वैसे भी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करती कि मतलब काम की। मेरे को ये होता है कि बस काम करना है, चाहे जो भी हो जाए। तो यहाँ पे आ गई थी हमारे लिए चाय। अभी टाइम हुआ होगा 4-4:30 बजे का। फिर हम लोग बढ़िया बैठ के चाय पी रहे थे, और साथ में मेरी सासू माता ने एक बिस्किट का डब्बा भी भेजा था हमारे लिए, तो बिस्किट भी हमने खाए। फिर ऊपर को नज़र पड़ी, और यहाँ पे देखो साक्षी और अक्षी दोनों, मतलब बुआ भतीजी, हमें देख रहे थे। ये दोनों ना बातें कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि ऊपर कोई तो है। ये आवाज़ें लगा रही थी मम्मा मम्मा करके। फिर मैंने इनको भी थोड़ा सा कैप्चर कर दिया, और ये छतरी लेके बाहर आई थी दोनों, क्योंकि अक्षी ना अंदर नहीं रह रही थी, अपनी बुआ को बहुत परेशान करती है, तो इसको ये बाहर लानी ही पड़ती थी बारिश में भी। तो छतरी इसलिए लाई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। फिर हो गया था छुट्टी का टाइम, तो मैंने भी यहाँ पे किल्टे वगैरह बैग वगैरह अच्छे से इकट्ठे कर दिए थे, और थर्मस भी स्टोर से ला दिया था। फिर मैं यहाँ पे प्रदीप को बोल रही थी कि यहाँ जो होल बना हुआ है जिससे कि पानी अंदर लगता है, ये ना मीटर की वायर है, जिसकी वजह से ना होल में पानी अंदर आता है, और हमारी खिड़की सड़ गई। और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि पूरा ग्लेज ना सड़ जाए, इस चक्कर में मेरे को पहले ये था कि इसको बंद कर ले। ये अच्छे से बंद तो नहीं हुआ। अब हम मिस्त्री का ही वेट कर रहे हैं, जैसे कोई मिल जाएंगे हम इसे अच्छे से ठीक करवा देंगे और नई खिड़की लगा देंगे। फिर मैं आ गई थी स्टोर के लिए नीचे, और यहाँ पे राजू भरा था अपने लिए सेब। ये ना हर दिन शाम को सेब लेके जाता था कट्टे में, क्योंकि इन लोगों को ना सेब चाहिए होते थे खाने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे सेब बचे हुए थे, तो इसने बोला दीदी मेरी हेल्प कर लो कट्टा भरने में। तो मैं इसकी हेल्प करने लगी, और यहाँ पे हो रही थी पिकअप लोड। इसने जाना था इस पिकअप में, तो जल्दी इसलिए थी हमें लगी क्योंकि इसमें ना ऑलमोस्ट जो पेटियाँ थी वो भर चुकी थी, और अब इन्होंने निकलना था। तो मैंने भी राजू की सेब भरने में हेल्प की, और यहाँ पे थोड़ा सा पिकअप को भी कैप्चर कर लिया था, जो कि अपलोड होके जाने ही वाली थी। और जो हमारा मार्का है वो लगा था जेबीओ, आपने देखा होगा, जयश्री बाग ऑर्चर्ड। ये जो मार्का है ये चूज़ किया है इसके पापा ने। पहले वो AA लगाते थे, अमित एप्पल एस्टेट, तो इस बार बोलते मैंने जयश्री का लगाना है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। तो फिर हमने बोला ठीक है आपकी मर्ज़ी है, आप लगा सकते हैं, आपकी बेटी है। तो मैं भी आगे थी गिल्टे वगैरह लेके घर की ओर, नहाई धोई, और फिर मैंने यहाँ पे ना इन लोगों के लिए पानी गर्म करने को लगा दिया था, प्रदीप वगैरह के लिए, क्योंकि ये भी सारे ना भीग गए थे, और मेरे को ना ये डर था कि बीमार ना हो जाए। इन लोगों ने ना अगले दिन किसी और के साथ भी काम करने जाना होता है। और फिर मैं यहाँ पे कपड़े धोने लग गई थी, क्योंकि अक्षय के जो कपड़े हैं ना वो तो धोने ही धोने पड़ते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अदरवाइज पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते बच्चों के पास। आपको तो पता ही है कितने गंदे करते हैं बच्चे कपड़े। फिर मैंने यहाँ पे बनाया काढ़ू अपने लिए और इन सभी लेबर वालों के लिए, क्योंकि ये भी मेरी तरह ही भीग गए थे, और मुझे ना ऐसे लग रहा था कि हम काढ़ू पियेंगे, कचूर खाएंगे, तो थोड़ा सा रिलीफ होगा, और हमें इतनी ज़्यादा ठंड रुचेगी नहीं, क्योंकि सभी के कपड़े बहुत ज़्यादा भीग गए थे। काढ़ू बनाने के बाद यहाँ पे मैं जो प्रदीप वगैरह को खाना दे रही थी, और अक्षी ना बाहर आ गई थी। बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ आती है ना हमारे यहाँ पे, एक तो नदी की वजह से, और दूसरा जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो खुद भी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, और इसको तो बस थोड़ी सी आवाज़ चाहिए, बाहर से फट से दौड़ जाती है। फिर यहाँ पे ये लेके आ गई थी प्रदीप के लिए चपाती। अब ना ये समझती है, जो भी इसको काम बोलते हैं, जो इसकी समझ में आता है वो फटाफट से कर लेती है। खाना वगैरह खाने के बाद अभी टाइम हुआ होगा 10-10:30 बजे का, तो मैंने सोचा जब तक अक्षी नहीं सोती क्यों ना तब तक जो मेरा काम पेंडिंग है उसको कर लूँ। एक तो यहाँ पे जो बिस्तर थे वो मैंने अभी अंदर रूम में रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ से पेटी ट्रे हमने निकालने थे, तो जब तक ये अच्छे से अरेंज करके नहीं लगाती तब तक बिस्तर मैंने अंदर वाले रूम में ही रखे हुए थे। तो फिर यहाँ पे सारा कुछ जब मैंने ठीक कर दिया था दिन को, फिर मैंने सोचा बिस्तर भी लगा देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है। अक्षिना कभी कभी 11:30 भी बजा देती है सोते सोते, और फिर ये होता है कि अगर सो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं लगी रहूँगी अपने काम में, ताकि दिन के लिए मेरे को कम हो। और रक्षाबंधन की जो साफ़ सफाई है वो हमें रक्षाबंधन से पहले हर हाल में करनी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।